Assalamu alaikum, dear students. Today it is the lecture first of ray optics. Lecture 1 of ray optics. देखो इससे पहले हमने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा था। तो वेव ऑप्टिक्स को हमने कंप्लीट किया है, लेकिन अब हमें रे ऑप्टिक्स पर। लेकिन रे ऑप्टिक्स में बहुत सारा पोर्शन जो है इसमें है डेफिनेशंस एंड अदर थिंग्स, वो आपने मैट्रिक या 10th क्लास में पढ़ी है। तो इसलिए हम बेसिक्स पर यहाँ पर बेसिक्स को नहीं डिस्कस करेंगे। तो बेसिक्स में जो भी थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ आपको, बेसिक्स का थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। जैसे बेसिक्स में आपने रे ऑप्टिक्स, it gives the geometrical rectilinear propagation of geometry about the rectilinear propagation of light. And also that इसमें आपने law of reflection and law of reflection, it says that what's reflection, the phenomena of bouncing back of light. जब भी लाइट सरफेसेस पर पड़ते हैं, ओपेक सरफेसेस पर पड़ते हैं, प्लान सरफेसेस, स्मूथ सरफेस, तो ये कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होकर वापस बैक जाती है, बाउंसिंग बैक। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसके बाद आपने सेपरेकल मिरर्स पढ़ा है। Spherical mirrors, though they are of two types. These are the parts of hemisphere whose one part is polar shade and other part is reflecting. They are called spherical mirrors. इसमें concave mirror है, इसमें convex mirror है, और इनमें जो related concepts हैं, focus है, principal, center of curvature, radius of curvature, linear aperture, angular aperture, principal focus, ये सारी चीज़ जो आपने डिफाइन ऑलरेडी किए हैं। और आज जो हम यहाँ डिस्कस कर लीजिए, यहाँ हम डिस्कस करेंगे जो बेसिक्स जो आपने मैट्रिक में नहीं पढ़ा है, वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें से एक रिलेशन आती है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। Relation between f and r. Where f is focal length and r is the radius of curvature. Focal length is the length between pole and focus, and radius of curvature it is the radius of that sphere whose whose the mirror is part. उस स्फीयर का रेडियस क्या होगा जिसका ये मिरर एक हिस्सा है, या distance between the center of curvature and the pole, that's called the radius of curvature. So आज हमें for example ये है, यहाँ C से लेकर यहाँ P तक जो डिस्टेंस है, C से लेकर P तक, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। जो F से लेकर, यानी ये पॉइंट जो F है, F से लेकर P तक, इसको हम फोकल लेंथ कहेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमें देखना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस F एंड R। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाई है, कनकेव, दिस इज कनकेव मिरर। तो इस कनकेव मिरर में ये जो लाइन है, दैट passes through P, F and C, this is called principal axis. The line which passes through the center of curvature, pole and focus, that's called principal axis. अब ये वाली लाइन principal, और यहाँ O से A तक एक लाइट रे स्ट्राइक करती हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes through the focus, तो फोकस में गुजरती है रिफ्लेक्शन। और दूसरी, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से दिखाएंगे डॉटेड, तो ये वापस आएगी, बिकॉज इट फॉर्म्स 90 एंगल। जब 90 डिग्री एंगल, तो वापस भी उसी डायरेक्शन में से आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो एंगल ओ ए सी, तो हम लिखेंगे एंगल ओ ए सी दैट्स इक्वल टू एंगल ए सी एफ। एंगल ए सी एफ, यार अल्टरनेट एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, क्योंकि ये वाला और ये वाला एंगल बराबर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दिस एंगल अगर ये नॉर्मल, एज ए नॉर्मल, सो दिस एंगल आल्सो ओ ए सी, दैट्स आल्सो इक्वल टू सी ए एफ। एंगल ओ ए सी इज आल्सो इक्वल टू एंगल सी ए एफ। क्योंकि ये एंगल जो है, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है,
इंसिडेंट रे और ये एज नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये दो चीज हमें देखने को मिले, एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दे आर अल्टरनेट एंगल्स, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये डॉटेड लाइन एज अ नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरह ये हमें नाउ इन ट्रायंगल, अगर हम इस ट्रायंगल में देखेंगे ए सी एफ, तो ये एंगल जो है ए एफ एन या ए एफ पी। ना ऑल्सो एंगल ए एफ पी, that's 2 theta, that will be twice theta. This angle is 2 theta because this is the exterior angle, it is the sum of interior angles. ये theta है, ये theta है, और ये exterior angle है. Definitely this exterior angle 2 theta will be the sum of interior angles. So this angle is 2 theta. Angle AFP is the sum of interior angles. तो 2 थीटा है, और इसी तरह ये तो हमें पता है ए सी एफ, एंगल ए सी एफ भी लिख सकते हो, एन भी लिख सकते हो, एफ दैट्स इक्वल टू एंगल थीटा। तो अब हम इन राइट ट्रायंगल, अब ये वाली राइट ट्रायंगल ए एन एफ, जरा ए एन एफ में जाएंगे हम, तो हम लिखेंगे ए एन दैट्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाय एन एफ, ए एन डिवाइड बाय एन एफ, ए एन डिवाइड बाय एन एफ, दैट will be equal to tan of 2 theta. If this angle is very small, we take this, and also we take this P is very close to and aperture is very small, so FN की जगह FP लिख सकते हैं, तो PF यहाँ पर PF लिख सकते हैं हम। So this theta is very small, to tan theta is theta AN divided by NF की जगह PF हम लिख सकते हैं। PF इसलिए लिखेंगे क्योंकि aperture is very small, so P and N are very close to each other, so tan theta that's equal to theta. This equation first. Similarly, अगर हम इसी इन ट्रायंगल ANC, तो AN divided by PC NC लिखना था, लेकिन हम PC because P is very close to aperture is very small, P is very close to N, that will be equal to tan of theta. That if theta is very small, then AN divided by PC, that's equal to theta. Now let's suppose this is equation second. अगर हम इस फर्स्ट और सेकंड को, ये 2 थीटा है, दैट्स 2 थीटा इज AN डिवाइड बाय PF, यहाँ थीटा है AN डिवाइड बाय PC, तो इसका मतलब है this is twice than this, so we can say this AN divided by PF is twice AN from first and second. We get यहाँ पर क्या है, so AN divided by PC, that's twice AN divided by PC, that's equal to AN divided by PF, AN cancel, twice PC, you know it is R, twice R, 2 divided by R is equal to 1 divided by F, so इसमें हम उल्टा कर सकते हैं, so F is equal to इसका reciprocal, so F is equal to R divided by 2. This is the relation between F is equal to R divided by 2. This is the relation between focal angle, that's focal length and radius of curvature. So here we get F is equal to R divided by 2. This the relation, इस तरह convex mirror के लिए भी ऐसे निकाल सकते हो. So we say that focal length is half of radius of curvature. So F is equal to R divided by 2. This was all about. इसके बाद हम मिरर फार्मूला पर आएंगे, तो वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.